एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए एक जॉब वैकेंसी आई हुई है, यानी कि एयरपोर्ट पे जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। एयरलाइंस की जॉब वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि एक सरकारी नौकरी होगी। सो उस केस में आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी तक आपको सैलरी मिल सकती है, कौन कौन सी पोस्ट पे भर्तियां आई हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपने 10th पास किया हो, 12th पास किया हो, बैचलर्स किया हो या आपने मास्टर्स किया हो, सबके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो इन सारे बच्चों के लिए हम बात करेंगे जो भी वैकेंसीज आई हुई है इस पे, और आपको इसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट एयरपोर्ट जॉब्स। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आपके लिए वैकेंसी लेकर के आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसकी डेट की बात कर दूं तो इसका जो डेट है वो आपका 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ है फॉर्म, और 5 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और एज की बात कर लूँ तो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के होने चाहिए, इससे ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म की फ़ीस की तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, एससी एसटी के लिए 0 रुपीज़ फ़ीस है, और अगर आप चाहे जिस कैटेगरी की फ़ीमेल हो उस केस में भी आपका 0 रुपीज़ फ़ीस है, यानी कि कोई फ़ीस नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट है, 152 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप 10th पास हो और आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है व्हीकल में, ऑटोमोबाइल या फायर में, तो आप एलिजिबल हो। दूसरे नंबर पे अगर आप 12th पास हो और रेगुलर आपने मतलब क्लासेस की हुई हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट आप 12th पास हो, 12th अगर आप रेगुलर पास हो और आपको कोई किसी हैवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अगर आपके पास मीडियम व्हीकल का लाइसेंस है तो भी आप एलिजिबल हो, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो भी आप एलिजिबल हो, और जो हाइट है वो मेल के लिए 167 सेंटीमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। सो मेल और फीमेल दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, आप दोनों ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4 सीट निकली हुई हैं। इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी, यानी कि आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश या फिर इन इंग्लिश विथ हिंदी, आपकी मर्जी, आपने जो भी उसमें कर रखा हो। मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी, आपने कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर कर रखा हो पर उसमें हिंदी इंक्लूडेड होनी चाहिए या फिर इंग्लिश इंक्लूडेड होनी चाहिए तो भी आप एलिजिबल हो। आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी एलिजिबिलिटी के लिए आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद है सीनियर असिस्टेंट जो कि अकाउंट्स में है, वो आपके 21 सीट्स निकली हुई हैं। आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में यानी कि BCom किया हुआ होना चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेरी का आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी 47 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपका रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा, प्लस साथ में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। रिटन एग्जाम के बारे में मैं बता देती हूँ। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रिटन एग्जाम CBT मोड में होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस पे जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, सेम 2 घंटे का आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए MS ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा ये, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम होगा, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए केवल और केवल आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सभी लोगों के लिए आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि 100 मीटर की दौड़ आपके लिए कराई जाएगी। ठीक है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट आपको कराया जाएगा, यानी कि आपको 50 मीटर तक सैंड का बैग लेकर के आपको रनिंग करनी होगी। पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ये सब चीज़ का टेस्ट आपको कराया जाएगा। प्लस हाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 36,000 से लेकर के 1,10,000 तक आपकी सैलरी है सीनियर असिस्टेंट के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 से लेकर के 92,000 यानी कि 92,000 तक सैलरी है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, सो सैलरी की भी बात हमने कर ली।
इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप सिंपली नोटिफिकेशन इसके डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको sarkariresult.com गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ पे AAI करके वैकेंसी एक निकली हुई है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। सो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन से आप एप्लीकेशन भर सकते हो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट्स में मेंशन करिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do.